हिंदू मुस्लिम की सियासत, हिंदू मुस्लिम की सियासत बंद होना चाहिए। आपको आमंत्रित करता हूं और मुझे नहीं लगता कि आज के कार्यक्रम के लिए इससे उपयुक्त पंक्तियां हो सकती हैं। वसीम भैया सुनिएगा, वो लिखते हैं कि हम हैं हिंदी के पुजारी, तुम हो उर्दू के मुरीद। कि हम हैं हिंदी के पुजारी, तुम हो उर्दू की मुरीद, बस इसी जिद में कलमकारों का फन जलता रहा। कि हम हैं हिंदी के पुजारी, तुम हो उर्दू के मुरीद, बस इसी जिद में कलमकारों का फन जलता रहा। और हम कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम बने बैठे रहे, धर्म की चौपाल पर सारा वतन जलता रहा। इसलिए ये मुशायरा मैं समझता हूं कामयाब हुआ है। आइए मौलाना साहब। हजरात, स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए कराम, शोराए कराम, कवि हजरात और चेयरमैन साहब, स्वागत। और हमारे मुशायरा मीडिया, डीके मुशायरा मीडिया अवैस साहब और उनके चाहने वाले उनके पास में खड़े हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। दो तीन शेर आप हजरात की खिदमत में हाजिर करना चाहता हूँ। समाअत फरमाए वसीम भाई। स्वागत। कि धोखा फरेब जातुए बंगाल मत बनो, धोखा फरेब जादुए बंगाल मत बनो, अल्लाह की जमीन पे दज्जाल मत बनो। वाह 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 वाह। धोखा फरेब जादुए बंगाल मत बनो, अल्लाह की जमीन पे दज्जाल मत बनो। और रिज़्क़े हलाल खाने से बढ़ जाती है हयात, रिज़्क़े हलाल खाने से बढ़ जाती है हयात। धोखे से जो कमाया है वो माल मत बनो, वाह वाह वाह। धोखे से जो कमाया है वो माल मत बनो। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। अब दो तीन शेर। बंगाल का जवाब नहीं, क्या ही यादगार दिन है आज। बाप बेटा दोनों माला माल हो गए। बहुत बहुत बधाई। समाप्त कर ले दो तीन शेर। इरशाद। कि अपने क्या गैरों का भी हमदर्द होना चाहिए, अपने क्या गैरों का भी हमदर्द होना चाहिए, हमदर्द होना चाहिए। रहनुमा इस मुल्क का, रहनुमा इस मुल्क का वो फर्द होना चाहिए। अपने क्या गैरों का भी हमदर्द होना चाहिए, हमदर्द होना चाहिए। और दोस्तों, गंगा जमनी तहजीब का एक मंच है, ये मंच समाप्त फरमाए कि एक ही माँ बाप की औलाद है अहले वतन, औलाद है अहले वतन। एक ही माँ बाप की औलाद है अहले वतन, औलाद है अहले वतन। हिंदू मुस्लिम की सियासत, हिंदू मुस्लिम की सियासत बंद होना चाहिए। अपने क्या गैरों का भी हमदर्द होना चाहिए, हमदर्द होना चाहिए, हमदर्द होना चाहिए। और दोस्तों, ये हकीकत भरा शेर समाप्त कर लें आप हजरात। पहना लीजिए।
हमदर्द होना चाहिए। वसीम भाई शेर मुलादा फरमाया। एक ही माँ बाप की औलाद हैं अहले वतन, औलाद हैं अहले वतन। एक ही माँ बाप की औलाद हैं अहले वतन, औलाद हैं अहले वतन। हिंदू मुस्लिम की सियासत, हिंदू मुस्लिम की सियासत बंद होना चाहिए। अपने क्या गैरों का भी हमदर्द होना चाहिए, हमदर्द होना चाहिए। और दोस्तों ये शेर पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाए कि खैर ख्वाही का हो जज्बा दोनों जानिब इस तरह, हाँ दोनों जानिब इस तरह। खैर ख्वाही का हो जज्बा दोनों जानिब इस तरह, हाँ दोनों जानिब इस तरह। तुमको हो तकलीफ मेरे, तुमको हो तकलीफ मेरे, दर्द होना चाहिए। तुमको हो तकलीफ मेरे, दर्द होना चाहिए। अपने क्या गैरों का भी हमदर्द होना चाहिए, हमदर्द होना चाहिए। और दो शेर पढ़ करके अपनी जगह ले लूंगा। मुल्क के हवाले से करीब करीब तकरीबन तमाम शोरा कवियों ने पढ़ा है। मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा वतन है, ये मेरी जमीन है। मैं वतन के हवाले से वसीम भाई दो शेर पढ़ना चाहता हूँ। समाप्त कर लें जी। शादाब जिगर साहब समाप्त फरमाए। तिरंगा मुल्क के सरहद पे लहराना जरूरी है, तिरंगा मुल्क की सरहद पे लहराना जरूरी है, लहराना जरूरी है। तिरंगा मुल्क की सरहद पे लहराना जरूरी है। मैं हिंदुस्तान हूँ, दुश्मन को बतलाना जरूरी है। मैं हिंदुस्तान हूँ, दुश्मन को बतलाना जरूरी है। मैं हिंदुस्तान हूँ, दुश्मन को बतलाना जरूरी है। तिरंगा मुल्क की सरहद पे लहराना जरूरी है। किताबों में लिखा है ये उसूले जिंदगानी है, किताबों में लिखा है ये उसूले जिंदगानी है। अगर इज्जत पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है। अगर इज्जत पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, तो टकराना जरूरी है। और एक शेर और समाप्त कर लें मेरा, उसके बाद जगह ले लूंगा। तुमको दुनिया में बम फौलाद से डर लगता है, तुमको दुनिया में बम फौलाद से डर लगता है, हमको इस दौर में औलाद से डर लगता है। तुमको दुनिया में बम फौलाद से डर लगता है, हमको इस दौर में औलाद से डर लगता है।
और मुफलिसी में कहीं हो जाए ना बेटी रुसवा, मुफलिसी में कहीं हो जाए ना बेटी रुसवा। बूढ़े माँ बाप को दामाद से डर लगता है, बूढ़े माँ बाप को दामाद से डर लगता है। और तुमको दुनिया में बम फौलाद से डर लगता है, हमको इस दौर में औलाद से डर लगता है। और करने वालों ने कभी प्यार किया था दिल से, आज क्यों शेरी को फरहाद से डर लगता है, आज क्यों शेरी को फरहाद से डर लगता है। और मुस्तहिक था मेरी गैरत ने संभाला मुझको, इसलिए दुनिया की इमदाद से डर लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार ढंग से आप पढ़ दीजिए थोड़ा।